रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन तो हम देख चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा कि आपके पास कैसे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एंड इन जीरोज का कोफिशिएंट के संग जो फॉर्मूला वाइज जो रिलेशनशिप आप वेरीफाई कराएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में 2.2 का, उसका एग्जाम्पल के थ्रू हमने वो रिलेशनशिप पढ़ा। अब आपके पास 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे जो बेस्ड आपके पास जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पास आपको जीरो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे, ठीक है, और आपको फाइंड करना होगा उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन में आपके पास सम ऑफ जीरोस आपने फाइंड करा -b/a, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करा, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी। गिवन क्या थी, ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी और आपने फाइंड क्या करा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करा और वेरीफाई कर दिया कि वो इक्वल आया। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको ये गिवन हो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, और आपसे बोले कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा ये फाइंड आउट करना हो, उल्टा करना हो, तो उस केस में आपको जस्ट एक फॉर्मूला लर्न करना है जिसके बेस पे आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये आपके पास है क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल आपने फाइंड करना है, पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है, ये आपको अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यूजिंग फॉर्मूला दिस, तो आप इसको यूज करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपके पास इस फॉर्मूले में क्या है, x² है, फिर है माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपकी पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा आ जाएगा और उसके थ्रू आप अपना फॉर्मूला ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर लेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई अल्फा सम ऑफ जीरोस, यानी कि ये आपको गिवन होगा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। सपोज हमारे पास सम ऑफ जीरोस है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन होगा 4, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने ले लिया अल्फा बीटा हमने ले लिया 1, ठीक है। तो आपको जैसे देखो दोनों चीजें गिवन है तो कितना इजी है, जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है, x² माइनस इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 कर लीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4x हो गया, और अल्फा बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और अल्फा बीटा कितना हो गया 1। तो ये तो आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसी को इक्वेशन बनाने के लिए हम इक्वल टू 0 कर देते तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो फाइंड कर सकते हैं। आप सपोज कुछ स्टेप का भी कभी कभार हमारे पास ऐसा केस आ जाता है जहां पे हमारे पास सम ऑफ जीरोस कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में दिया जाएगा, लाइक जैसे सम ऑफ जीरोस 1/4 है एंड सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास है अल्फा बीटा, सपोज हमारे पास को ले लेते हैं हम 3 ले लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए x² माइनस फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4, फिर क्या होता है फॉर्मूले में x प्लस अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला में कितना है 3 है। अब इसको आपने ऐसे नहीं छोड़ना है, तो यहां पर हमारे पास जो हमने ये इक्वल टू 0 लिया है इसके हेल्प हम लेंगे, कैसे लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इस पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो इसके नीचे 1 सपोज कर लीजिए, दोनों के नीचे 1 का 4 से डिवाइड 4 टाइम जाएगा, 4x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x²। आई थिंक एलसीएम लेना सबको आता होगा, 4 से डिवाइड होगा तो 1 टाइम जाएगा, एंड 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1x ही रहेगा ऊपर, प्लस 1 का 4 में डिवाइड करेंगे तो वो 4 टाइम जाएगा, 1 4 जा, तो जितने टाइम जाता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाए 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। उसके बाद ये जो एलसीएम में 4 आया ना इसका कोई यूज नहीं होगा, ये डायरेक्ट 0 के इधर जाके 0 हो जाएगा। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा वो बचेगा 4x², 1x को आप सिंगल x लिख लो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 12, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर इसको इक्वेशन करना चाहते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।
तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं अपनी बाय फॉर्मूला। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 10th एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास जीरोस गिवन हो और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो आपको मैंने एक शॉर्टकट एक फॉर्मूला बताया था, उससे भी हम देखेंगे और बाकी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है उससे भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते। क्वेश्चन में बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने बनाना है जिसके जीरोस आपको गिवन है -3 and 2। तो यानी कि सम ऑफ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन बनाना है और आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो क्या क्या हमें गिवन है, पहले हम वो लिखते हैं सम ऑफ जीरोस हमें कितना गिवन है, -3। अब सम ऑफ जीरोस हमें -3 गिवन है, बट हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्म से हम जो निकालते हैं, आपके पास ax², जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपके पास होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो सम ऑफ जीरोस आता है वो होता है -b/a। ठीक है, ये b और a आपके पास यही होते हैं जो इसके कोफिशिएंट होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो -b/a सम ऑफ जीरोस का मैंने आपको पहले बताया, एक फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 3 -3 है और यहाँ -b है और इसके नीचे हम एक 1 सपोज कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो 1 आप ले सकते हो उसको। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरोस, अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हमें सेकंड चीज क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 2। ठीक है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, c/a। ओके, अब इसके नीचे भी देखिए 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप 1 सपोज कर लेंगे। तो आप इनको ध्यान से देखिए, ये चीज और ये चीज, यहां से हमें एबीसी की वैल्यूज मिल रही है। कैसे मिल रही है, देखिए आप देखेंगे अगर इनको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है और a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, तो a = तो हमारा 1 आ गया। इस तरीके से आप वैल्यू निकालेंगे। एंड b की वैल्यू देखिए, यहाँ b आपके पास -b और -3, तो b की वैल्यू यहाँ पे आप मिस्टेक मत कीजिएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो कई स्टूडेंट इसको -3 लिख देते हैं, बट -3 आपने नहीं करना है, b आपका +3 रहेगा कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया। और c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से कंपेयर करेंगे तो c, तो हमारे पास a b c तीनों वैल्यूज आ गई। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये जनरल फॉर्म होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जस्ट इस जनरल फॉर्म में हमने ये वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो a की जगह हम पुट करेंगे 1x² और b की जगह पे हम +3 रखेंगे 3x, प्लस c की जगह पे हम क्या रख देंगे, देखिए c की वैल्यू कितनी है, 2। तो यानी कि 1x² तो x² ही होता है प्लस 3x प्लस 2। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका बाय जनरल फॉर्म में आपने जस्ट a b c की वैल्यूज पहले फाइंड करनी है, देन यहाँ पुट करनी है, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया है, वो भी बहुत इजी है। वो आपके पास को आपको फॉर्मूला लर्न करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो सम ऑफ जीरोस होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा। तो ये बस फॉर्मूला रन करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, सम ऑफ जीरोस आपके पास -3, तो ब्रैकेट लगा लीजिएगा क्योंकि एक माइनस बाहर से है, x प्लस अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है आपके पास, ये 2। सम ऑफ जीरोस ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास 2 है। तो देखिए ये आपके पास x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। तो आपने देखा कि बाय शॉर्टकट फॉर्मूला अगर आपका ये कम मार्क्स में आता है, हाफ मार्क्स में या 1 मार्क्स में, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये 2 मार्क्स में ज्यादा नंबर में आता है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब हम एग्जांपल 4 तो हो गया, अब हम इसके आगे करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 2.2 एक्सरसाइज का वीडियो